एटलीस्ट 25,000 करोड़ जमा किए हैं, जो कि उसने सवेरे पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं कैश होता है, पहले तो 50% था, अब 15% रह गया। हमारे हिसाब से ये कैश की मात्रा 25,000 से कहीं ज़्यादा है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, मैंने आपको कई तरह कंपनी एक्ट, IRDA, आपका LODR जो रेगुलेशन है, लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट्स, सब में मैंने कि आपने अगर किसी को पब्लिक पैसा लेके आपने किसी को रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया, वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। वो कुछ रिपोर्टिंग नहीं हुई है कि कैसे रेगुलेट होता है। आपने अब खुलासा किया है, अब सेबी, IRDA और ये बताएं कि भैया क्या गलती है इसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताए कि भैया हमारे खुलासे में क्या है, वो वही आगे इसको बढ़ाएंगे, हम लोग क्या बढ़ाएंगे। इस समय हमारे साथ में कुबरा पोस्ट के फाउंडर अनिरुद्ध जी हैं। सर, आज आपने एक PC की है जिसमें चोला कंपनी को लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं। फाइंडिंग्स की अगर बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन, क्या कुछ आप पूरा इस फाइंडिंग्स में ढूंढ? देखिए, फाइंडिंग्स में बहुत कुछ निकला है। फाइंडिंग्स में ये निकला है कि चोला ने 14 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 25,000 करोड़ जमा किए हैं, जो कि उसने सवेरे पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं कैश होता है, पहले तो 50% था, अब 15% रह गया। हमारे हिसाब से ये कैश की मात्रा 25,000 से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है उससे। और इससे सवाल उठता है कि क्या उन्होंने ये इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग करी थी, इसकी पैन नंबर की, या किससे ये कैश आया। 20,000 से ज़्यादा अगर कैश एक इंडिविजुअल देता है तो वो कटघरे में घेरे में आ जाता है, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और पेनल्टी भी उसकी 100% होती है, उससे ज़्यादा ही होती है पेनल्टी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये आपका दिखाता है कि आपके लोगों के जो जिनको आपने पैसा दिया उनका क्रेडिट वर्दी क्या है, कि आपको वो कैश में लौटा रहे हैं। और उन्होंने बोला 50 लाख ट्रक ऑपरेटर है, 50 लाख ट्रक ऑपरेटर का KYC आपने किया भी होगा तो इंटरनल है ना, हम लोग को तो नहीं पता वो लोग कौन लोग हैं। क्या उनका पैन और आधार लिंक्ड है, क्या उन्होंने रोड में टैक्स दिया हुआ है अपने व्हीकल्स का। तो ये 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये 50 चीज़ों को एक तरह से सामना करना पड़ेगा। और रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट जो 10,000 करोड़ के ऊपर उन्होंने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, मैंने आपको कई तरह कंपनी एक्ट, IRDA, आपका LODR जो रेगुलेशन है, लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट्स, सब में मैंने कि आपने अगर किसी को पब्लिक पैसा लेके आपने किसी को रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया, वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। वो कुछ रिपोर्टिंग नहीं हुई है। क्या जवाब आया आपके पास? रिपोर्टिंग हुई है। जवाब तो एक छोटा सा आया, जो कि हमने प्रेस रिलीज में भी डाला हुआ है और मेन स्टोरी में भी डाला हुआ है। वो हमारे क्वेश्चंस का उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो हमें इंटिमिडेट डरा रहे थे बेसिकली। सर, कोई रेगुलेटरीज बॉडीज़ होती हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं, क्या लगता है उनकी तरफ से भी कई खामियां ऐसी कंपनीज तो पता चलेगा कि कैसे रेगुलेट होता है। आपने अब खुलासा किया है, अब सेबी, IRDA और ये बताएं कि भैया क्या गलती है इसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताए कि भैया हमारे खुलासे में क्या है, वो वही आगे इसको बढ़ाएंगे, हम लोग क्या बढ़ाएंगे। क्या लगता है ऑर्गेनाइज तरीके से कंपनीज को सपोर्ट किया जाता है सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ? क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए वहाँ पे अरावली का एक मामला चल रहा है, उससे पहले हमने देखा बिहार में 1 रुपये में ज़मीन दी गई है किसानों की। तो क्या एक पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है इन कॉर्पोरेट घरानों को? भैया सिस्टम तो एक है। अब आप रिपोर्टिंग देख लो, ये कोबरा पोस्ट तो बिजनेस स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे बिजनेस पेपर्स और बिजनेस चैनल्स क्या कर रहे हैं, इस टाइप की रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते। रिपोर्टेड आपकी रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी है घोटाले को आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बिजनेस जर्नल प्लेटफॉर्म को ब्रेक कर रहा हो, बिकॉज दे हैव अ कोजी रिलेशनशिप विद स्पॉन्सरशिप एंड बिजनेस हाउसेस। तो हमारा तो कोई इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी क्या वो फर्क पड़ रहा है जिस तरीके से पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, अब नहीं पढ़ता है तो हमें तो अपना काम करना है ना। अब आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन, आगे लूटवाला सीरीज आगे बढ़ेगी और खुलासे करेंगे हम। क्या अरावली को लेकर भी कुछ खुलासे हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, देखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे अनिरुद्ध जी, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। एक बड़ी PC की गई है कि किस तरीके से चोला नामक जो कि फाइनेंस और पूरी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये किस तरीके से जो एक लूट मचा कर रखी हुई है, उसको लेकर के कई बड़े खुलासे किए गए। और आप लोगों ने सुना किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे खुलासे सामने आए जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जनता से जुड़ी, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें से देखने को मिल रहा है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कह सकते हैं कि आप इस तरीके की कंपनियां कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको जो है सरकार कहीं ना कहीं मदद करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।